नमस्कार मित्रों, मैं शरद श्रीवास्तव एक बार फिर एक नए विषय के साथ आप सबके बीच मौजूद हूँ। कल गुजरात में मंत्रियों के इस्तीफे हुए तो सवालों के दौर शुरू हो गए। क्या ये नए बदलाव के लिए की गई पुरानी छटनी है या इसके पीछे का लावा पिछले कई दिनों से धधक रहा था? ये सवाल और भी ज़्यादा और भी मौजू हो जाते हैं क्योंकि बीजेपी के जो सबसे बड़े रणनीतिकार दो नेता माने जाते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, वो दोनों गुजरात से ही आते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है कि गुजरात में इस तरीके के जो इस्तीफे हैं वो हुए हों, इससे पहले भी हो चुका है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी सरकार चलने के और वक्त बाकी थे, यानी कि 2 साल का समय अभी और था और 2 साल तक जो सरकार है वो चल सकती थी। लेकिन उससे पहले ही सभी मंत्रियों का मुख्यमंत्री को छोड़कर इस्तीफे दे देना कई तरीके के सवाल खड़े करता है। ये बात गुजरात में हो सकती है, लेकिन जैसे ही गुजरात में यह कुछ हुआ है उसके बाद मध्य प्रदेश को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और वो सवाल ये हैं कि जब गुजरात में ये हो सकता है, यानी कि मंत्रियों के इस्तीफे हो सकते हैं, तो फिर मध्य प्रदेश में आखिरकार क्या होने वाला है? वैसे क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है? यहाँ भी कुछ मंत्रियों के इस्तीफे हो सकते हैं, कुछ नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, पिछले कुछ समय से ये बातें सियासी गलियारों में अंदर खाने चल रही हैं। कानाफूसी हो रही है कि फला जो मंत्री हैं वो नाराज़ हैं, फला मंत्री जो हैं वो अपनी बात कहने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें यहाँ से मुक्त किया जाए और एक नई जिम्मेदारी की तलाश में एक दो नहीं कई मंत्री माने जा रहे हैं। तो गुजरात में जो कुछ हुआ, क्या वो मध्य प्रदेश में भी हो सकता है? इसकी तह में जाने के लिए मैं आपको 2023 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उस वक्त में ले जाना चाहता हूँ। 2023 में जब विधानसभा के चुनाव हुए और बीजेपी की सूची सामने आई तो सबके होश फाख्ता हो गए। जिस बात का किसी को अनुमान नहीं था वो हुआ, और फिर न केवल हुआ बल्कि उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबने देखा। मैं एक बार आपको धीरे से वो सारी चीज़ें रिकॉल करा देता हूँ। हुआ ये था कि जैसे ही बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची आई, तब के दिग्गज नेता माने जाने वाले जो राष्ट्रीय राजनीति में थे मध्य प्रदेश के, उन सब के नाम उस सूची में थे। यानी कि ये तय हो गया था कि ये नेता दिल्ली से वापस मध्य प्रदेश आएंगे और फिर विधानसभा का जो है चुनाव लड़ेंगे। बात यहीं तक होती तो भी ठीक था, क्योंकि उन नेताओं को ये आस थी कि हो सकता है कि जब चुनाव होंगे तो उनमें से किसी एक चेहरे को बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाएगा। उस वक्त के सारे अनुमान, जितने राजनीतिक विश्लेषक थे, जितने पत्रकार थे, बड़े बड़े पत्रकार जो अनुमान लगा सकते थे, वो इस बात के अनुमान लगा रहे थे। मैं एक दो नाम आपको गिना देता हूँ जो बड़े चेहरे उस वक्त में राष्ट्रीय राजनीति में थे। और बड़ी बात यह है कि मोदी कैबिनेट में मंत्री थे। मसलन नरेंद्र सिंह तोमर की मैं बात करूं, वो उस वक्त कृषि मंत्री थे और कृषि मंत्री रहते हुए ही उन्हें मध्य प्रदेश में विधानसभा का टिकट दे दिया गया था और फिर वो यहाँ से चुनाव भी लड़े। इसी तरीके से प्रहलाद पटेल की मैं बात करूं, वो भी मोदी कैबिनेट में मंत्री थे, उनको टिकट दिया गया। कैलाश विजयवर्गीय एक महत्वपूर्ण नाम, हालांकि वो मंत्री नहीं थे लेकिन केंद्र की राजनीति में सक्रिय थे, उन्हें भी टिकट दिया गया। राकेश सिंह जो केंद्र में सक्रिय थे या राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय थे, उनको मध्य प्रदेश भेजा गया। इस तरीके के कुल 6 से 7 नेताओं को मध्य प्रदेश भेजा गया। अनुमान ये था कि जब जैसे ये जो चुनाव हैं वो होंगे और उसके बाद में राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे। एक बात ये भी चल रही थी कि क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को एक लंबा वक्त मध्य प्रदेश में हो गया था, तो उनको लेकर ये बात थी कि जब चुनाव होंगे और उसके बाद में जब परिवर्तन होंगे तो संभव है कि इन बड़े नेताओं में से किसी एक नेता को मध्य प्रदेश की जो जिम्मेदारी है वो दी जा सकती है बतौर मुख्यमंत्री। खैर, चुनाव हुए, उन नेताओं ने चुनाव जीता। नरेंद्र सिंह तोमर ने चुनाव जीता, प्रहलाद पटेल ने जीता, राकेश सिंह ने जीता, कैलाश विजयवर्गीय ने जीता और भी जो थे, और बीजेपी की बम्पर जीत हुई। लेकिन तब सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं और होश फाख्ता हो गए सबके जब बीजेपी में बैठक हुई इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री का चेहरा तय किया जाना है। और जो नाम निकल के सामने आया वो डॉक्टर मोहन यादव का निकल के सामने आया। जैसे ये नाम तय हुआ, अब फिर एक सवाल
शुरू हुआ कि आखिरकार अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे तो फिर जो दिल्ली से नेता भोपाल आए या कहें मध्य प्रदेश आए और उन्होंने जो चुनाव लड़े, उनकी भूमिकाएं क्या होंगी। तो फिर भूमिकाएं बाद में स्पष्ट हुई और उनको मंत्री बनाया गया। नरेंद्र सिंह तोमर को छोड़कर नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा के स्पीकर बने। ये बात तब से ही शुरू हो गई थी। इसका जो कनेक्शन है, जो मैं गुजरात से कनेक्शन जोड़ना चाहता हूँ या जुड़ रहे हैं, मैं नहीं जोड़ना चाहता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा परिवर्तित करूँगा। जिस तरीके की राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं, इसकी पटकथा दरअसल उसी समय से लिखी गई और ये कहा गया कि वो नेता संतुष्ट नहीं है अपनी भूमिकाओं को लेकर जो उन्हें यहाँ पर दी गई हैं। हालांकि इसका प्रत्यक्ष तौर पर किसी भी नेता ने कभी कोई इजहार नहीं किया, लेकिन कहते हैं कि राजनीति में बहुत सारी बातें कही नहीं जाती, समझी भी जाती हैं और समझने वाले इस बात को समझ रहे थे। वक्त गुजरा और गुजरते गुजरते ये कहा गया कि क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर तो विधानसभा के स्पीकर हो गए तो एक प्रोटोकॉल के तहत बन गए, लिहाजा सरकार के अंदर की बातें या पार्टी के अंदर की जो बातें थी उनमें उनकी जो भूमिका थी या उनकी मौजूदगी थी वो धीरे धीरे कम होने लगी और एक प्रोटोकॉल के तहत विधानसभा स्पीकर उन बैठकों में शामिल हो भी नहीं सकते थे। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, प्रहलाद पटेल की बात करें, राकेश सिंह की बात करें, वो मंत्री बने सरकार में और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें वो अलग अलग विभागों की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। लेकिन बात ये थी कि वो जो मंत्री हैं वो अपनी भूमिकाओं से संतुष्ट नहीं है और कहीं ना कहीं अंदर खाने नाराज माने जा रहे हैं। ये बातें धीरे धीरे सामने आती रहीं, कई बार मुखर तौर पर भी सामने है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि किसी भी नेता की ओर से ऐसा जाहिर नहीं किया गया। हालांकि अंदर खाने की बात एक बार ये भी थी कि कैलाश विजयवर्गीय के बारे में ये भी कहा गया कि वो नाराज़ थे और चित्रकूट में एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वो संघ के किसी बड़े पदाधिकारी के साथ में हुई और फिर उसके बाद में मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय के बीच में जो बात कही जा रही थी कि थोड़ी सी दोनों के बीच में अनबन सी चीज़ें हैं, उनको सेटलमेंट करने की जो कोशिश है वो की गई और ये कहा गया कि अब सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद में कुछ समय तक ये दिखाई भी दिया कि चीज़ें अनुकूलन के हिसाब से चली, लेकिन फिर भी ये बातें धीरे धीरे चलती रहीं। और जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव लगातार दिल्ली जा रहे हैं पिछले कुछ दिनों के, हम अगर उनके दौरों को देखें तो दिल्ली जाने की उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए ये अटकलें बहुत तेज़ी से चलने लगी हैं कि क्या मध्य प्रदेश में भी किसी तरीके का कोई परिवर्तन हो सकता है। और उस परिवर्तन को लेकर एक बात ये भी कही गई कि शायद जो चेहरे संतुष्ट नहीं हैं उन्हें दिल्ली भेजा जाएगा और यहाँ पर फिर नई भूमिका में नए चेहरे आ सकते हैं। लेकिन जब गुजरात में इस तरीके का एपिसोड अचानक से हुआ कि सभी 16 मंत्रियों के इस्तीफे हो गए मुख्यमंत्री को छोड़कर, तो फिर ये बात मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में और तेज़ी से दौड़ने लगी कि अब मध्य प्रदेश में क्या होगा। इन सब के बीच में यहाँ एक बात और जोड़ देना मैं लाजमी समझता हूँ। हालांकि कुछ समाचार पत्रों ने इसको अपनी जो कहते हैं ना बिहाइंड द कैमरा चीज़ें होती हैं उनको प्रकाशित किया है और एक समाचार पत्र ने आज ही ये बात को छापा है कि भोपाल में एक विभाग का कार्यक्रम था। हालांकि मैं वहाँ उसमें नाम नहीं छापा गया है, लेकिन मैं उस नाम का उल्लेख कर देता हूँ कि वो कार्यक्रम नगरीय प्रशासन विभाग का था और नगरीय प्रशासन विभाग के कार्यक्रम में बतौर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद थे। उस विभाग की जो राज्य मंत्री हैं वो भी उसमें मौजूद थी, उस विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं वो उसमें मौजूद थे। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जो खुद इसी विभाग के मंत्री हैं वो उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहे। और कैलाश विजयवर्गीय उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहे, ये बात तो हो सकता है किसी व्यस्तता के कारण कही जा सकती, लेकिन सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात और बड़ी बात यह है कि कैलाश विजयवर्गीय उस दिन भोपाल में ही थे, ऐसा कहा जा रहा है। और भोपाल में होने के बावजूद वो उस कार्यक्रम में नहीं गए जो खुद उनके ही विभाग से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था। इसमें उनके जो स्टाफ हैं या उनके जो करीबी लोग हैं उनकी तरफ से एक स्पष्टीकरण जैसी बात ये सामने आई है कि कैलाश जी की कुछ पारिवारिक व्यस्तताएं थीं जिस वजह से वो उनके विभाग का जो कार्यक्रम था भोपाल में वो उसमें शामिल नहीं हो पाए और वो भोपाल से कुछ समय बाद निकल गए या उसी समय निकल गए। लेकिन एक ऐसा कार्यक्रम जो उन्हीं के विभाग का है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं, मुख्य अतिथि के तौर पर सभी अधिकारी शामिल हो रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय अगर शामिल नहीं हो रहे हैं तो इसके कनेक्शन बहुत ज़्यादा राजनीतिक तौर पर लगाए जाने लगते हैं। ये
जो बैकग्राउंड है उसको देखते हुए कि क्या वाकई में कुछ मंत्रियों की किसी बात को लेकर कुछ नाराज़गी है क्या। हालांकि स्पष्ट तौर पर ऐसी बातें सामने नहीं हैं, लेकिन जो बातें अंदर खाने चल रही हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। एक बात ये भी कही जा रही है कि जो नाराज़गी की मंत्रियों के बीच में कुछ नाराज़गियाँ हैं वो उनकी भूमिकाओं को लेकर, यहाँ होने को लेकर हैं। कुछ एक भिंड से भी कुछ कनेक्शंस नाराज़गी को लेकर जुड़ रहे हैं। अंदर खाने के जो चीज़ें हैं वो बता रही हैं कि भिंड से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनको लेकर भी कैलाश विजयवर्गीय की जो नाराज़गी है वो संभवतः सामने है। हालांकि वो बातें क्या हैं ये एक अलग विषय हो सकता है जानने का, लेकिन हम फिर से दोबारा से अपने विषय पर लौटते हैं और वो विषय ये है कि आखिरकार गुजरात में मंत्रियों के इस्तीफे हो गए हैं, नए चेहरे आ रहे हैं, नई कैबिनेट बन रही है, तो फिर मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली को इसकी जानकारी नहीं होगी। तो क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसी कोई पटकथा लिखी जा रही है कि यहाँ के जो कुछ चेहरे हैं उन्हें वापस उनकी भूमिकाओं में भेजा जाएगा, कुछ नए चेहरे सामने आएंगे। ये बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर भी होता है कि क्या वो बहुत ज़्यादा चुनौतियों के बीच में काम कर रहे हैं। आने वाले दिसंबर में बड़ी बात यह है कि आने वाला जो दिसंबर है उसमें डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल के 2 साल पूरे हो रहे हैं, और एक बड़ा सवाल ये है कि ये जो 2 साल हैं वो डॉक्टर मोहन यादव इन परिस्थितियों के बीच में क्या बतौर चुनौती सामने बताना चाहेंगे या बतौर उपलब्धियां बताना चाहेंगे, ये तो वक्त बताएगा। और ये भी स्पष्ट वक्त के साथ ही होगा कि आखिरकार गुजरात में जो कुछ हुआ क्या मध्य प्रदेश में भी वो कुछ होने वाला है, क्योंकि यहाँ के जो नेता हैं उनके दिल्ली के दौरे और दिल्ली के नेताओं से जो मुलाकातों की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। और इन सब के बीच में खुद मोहन यादव का लगातार दिल्ली के नेताओं के संपर्क में रहना कई तरीके के राजनीतिक जो समीकरण हैं उनके बनते बिगड़ने के संकेतों की ओर इशारा कर रहा है। हो सकता है कि इन सारे जो संकेत हैं उनमें समन्वय भी हो जाए, सामंजस्य भी हो जाए, ऐसा भी कई बार हो सकता है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो नियति ने लिख दिया है वो होकर रहेगा, जैसा कि गुजरात में हुआ है। हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप चाहें तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक द प्रेस हिंदी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।